हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 311 और आज की टीचिंग में रोंडाबाइन हमसे कह रहे हैं, आप जिस भी चीज़ का प्रतिरोध करते हैं वह कायम रहेगी। इसका मतलब है कि आप जिसे शिद्दत से नहीं चाहते हैं उसे अपनी ओर आमंत्रित कर रहे हैं। इसके बजाय अपनी जोशीली भावनाओं की शक्ति उनमें लगाएं जिन्हें आप चाहते हैं और उन्हें अपनी ओर ले आएं। ये जो आज की टीचिंग है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टीचिंग है और ये जो टीचिंग है इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। ये सवाल अक्सर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो हम नहीं चाहते हैं लाइफ में। तो क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता है। तो जिनका भी ये सवाल है कि क्यों ऐसा होता है कि हम वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते हैं और जिन्हें हम चाहते हैं वो बहुत कम हद तक अट्रैक्ट हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने के बाद भी, टीचिंग को सुनने के बाद भी ऐसा क्यों है कि हम अपनी मनचाही चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की टीचिंग में इसका जवाब छिपा हुआ है, इसे ध्यान से सुने। तो इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मैं चाहती हूँ आप अभी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें और मैं यही चाहती हूँ कि आज आप पूरा दिन पिंक हाथी के बारे में नहीं सोचोगे। तो जैसे कि मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया था कि आपको पिंक हाथी के बारे में नहीं सोचना है, तो आप मुझे बताना कमेंट में कि क्या आपके माइंड में पिंक हाथी की इमेज आई थी। अगर आई थी तो मैंने तो आपको सोचने के लिए मना किया था, फिर आपने क्यों सोचा उसके बारे में। क्योंकि हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है। हमें जिस चीज़ को ना करने को कहा जाए हम वही करते हैं, या जो चीज़ें हमें अट्रैक्ट नहीं करनी होती है हम उन्हीं के बारे में बार बार सोचते हैं। अब इसे इस तरह से समझते हैं, जैसे मान लो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप जान रहे हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ भी रहे हो, तो आपको इतना तो समझ में आ गया है कि हमें अच्छे विचार सोचने हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें हैप्पी रहना है तो हमें हैप्पी मोमेंट्स को जीना पड़ेगा और उसके लिए हमें पॉजिटिव थॉट सोचने पड़ेंगे, है ना। हमें पॉजिटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, मतलब सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। जहाँ भी देखो वहाँ पे बस ऐसे होना चाहिए कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ हमारे हिसाब से हो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ पॉजिटिव हो, इस तरह से हम कह सकते हैं, है ना। तो होता क्या है, अब लाइफ में अप एंड डाउन तो चलता रहता है। अगर आज हम बहुत खुश हैं तो हो सकता है कल हम रोना भी पड़े। अगर आज हम एक साधारण सा भोजन कर रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं, तो हो सकता है कल हमें शाही पकवान भी खाने का मौका मिले, है ना। तो ऐसे ही लाइफ चलती है ना। सब कुछ है इसमें, रात दिन, जैसे कि रात और दिन दोनों होते हैं, उसी तरह से सुख और दुख दोनों होते हैं। तो लाइफ में ये दोनों चीज़ें तो एक साथ रहेंगी। पर हम क्या करते हैं, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ तो रहे हैं पर अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, और जब अच्छे से नहीं समझ पाए हैं तो अब एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी में डूब गए हैं। टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या हुई कि जैसे अब सुन लिया कि अच्छा हमें पॉजिटिव ही सोचना है। अब ये हर दिन के लिए हर सिचुएशन में तो पॉसिबल नहीं होगा कि आप पॉजिटिव ही सोच पाओगे, नहीं होगा ना। तो आप क्या करोगे, अब आप ज़बरदस्ती अपने माइंड को कहोगे नहीं तुम्हें पॉजिटिव ही सोचना है, तो वहाँ से ही ये दिक्कत शुरू हो जाती है। अगर आप किसी वक्त पे नेगेटिव हो तो उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं नेगेटिव हूँ। जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, स्वीकार कर लेते हो कि हाँ ये सिचुएशन ऐसी ही है, मैं इस टाइम अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे इस टाइम रोना आ रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे नेगेटिव फील हो रहा है ना, या मुझे इस टाइम जेलसी फील हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो जो भी फील हो रहा है, जैसा भी आपके लाइफ में उस वक्त सिचुएशन होगी, आप वैसा ही फील करो और उसे स्वीकार करो कि हाँ ये ऐसा ही है। अगर आप उसे रेजिस्ट करना शुरू कर दोगे कि अच्छा रोना भी आ रहा है पर नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कहता है रोना ही नहीं है, पॉजिटिव ही रहना है, हमेशा अच्छा ही सोचना है, तभी तुम अच्छा अट्रैक्ट कर पाओगे, तो क्या होगा, आप रेजिस्टेंस ले आओगे और फिर आप और ज़्यादा वही चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जो आप नहीं चाहते हो। तो क्या होगा, टॉक्सिक पॉजिटिविटी आ जाएगी ना। तो अगर दुखी भी होंगे तब भी बस ऐसे ही मुस्कुरा रहे हो, है ना, पागलों की तरह नाच रहे हो, हंस रहे हो, लोगों को कह रहे हो नहीं तो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तो क्या होगा, कितनी देर वो एक्टिंग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। अंदर से तो वही से ही दुखी ही रहोगे और धीरे धीरे वो जो दुख होगा, वो जो खालीपन होगा, नेगेटिविटी होगी, वो और बढ़ती जाएगी इसकी वजह से, ये जो आप ड्रामा कर रहे हो, है ना। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है। तो इसको मैं और एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तो क्या होता है ना, अगर आपको पानी में तैरने नहीं आता है ना, और आप पानी में उतर जाते हो और हाथ पांव चलाने लगते हो तो आप पक्का डूबोगे, ऐसा कहा जाता है।
तो आपको तैरने नहीं आता है, पर हाँ आप हाथ पाँव आगे पीछे जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे हिला रहे हो, बस कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, बस हिला रहे हो हिला रहे हो हिला रहे हो। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि बस ऐसे मैं तैर जाऊँगा और डूबूंगा नहीं। तो क्या होगा, आप डूबोगे वहाँ पे। पर अगर आप अपनी बॉडी को अलाउ करोगे, जैसे भी पानी है जिस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है आप वैसे ही उसे एक्सेप्ट करोगे और अब खुद को सरफेस पे रखोगे, तब आपके डूबने के चांसेस बहुत रेयर होंगे, बहुत रेयर। ठीक है, ये किसी महान व्यक्ति ने कहा है, मैंने कहीं पे पढ़ा था तो मुझे याद आ गई ये बात कि हाँ ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर तुम बहुत रेजिस्ट करोगे तो वही चीज़ होगी जिसके लिए तुम रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे। तो अगर आप बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो कि नहीं मुझे इस चीज़ से बचना है बचना है बचना है, उसको बचने के लिए जो आपको समझ में आते हैं उल्टे सीधे जो कुछ भी समझ में आता है वैसे ही करने लग जाते हो, तो आप पक्का फंसोगे, आप पक्का वहीं पे ही अटकोगे। इसलिए जो जैसा है वैसा पहले तो स्वीकार करो और उसके साथ फिर बहना शुरू करो। इसको एक और चीज़ से समझ सकते हैं हम, तो इसे समझाने के लिए मैं आपको एक लॉ समझाने वाली हूँ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बिल्कुल अलग है और उसे समझना बहुत ज़रूरी है। उसे कहते हैं द बैकवर्ड लॉ। द बैकवर्ड लॉ में क्या होता है कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर हमें कोई चीज़ पानी है तो हम उसके पीछे भागते हैं, उसको चेज़ करते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, वो सब हो रहा है ना, तो इवेंचुअली वो चीज़ें हमें मिल जाती है। हमने यही सीखा ना कि जो चीज़ आपको बाहर चाहिए होती है पहले अंदरूनी संसार पे काम करो, उसके लिए रिक्वायर्ड एक्शंस लो, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो पर द बैकवर्ड लॉ कहता है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, जैसे मान लो किसी के पास पैसे कम है, किसी को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, ठीक है, और वो हमेशा बस हर वक्त पैसों के बारे में सोच रहा है कि कैसे मैं अपने बिज़नेस को बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, हर वक्त वही सब चीज़ें सोच रहा है, मतलब हर वक्त, ठीक है, वही 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 सब चीज़ें सोच रहा है, वही सब काम कर रहा है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक चीज़ ये भी आएगी कि अभी तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है, तो लैक वाली फीलिंग आएगी। तो जब लैक वाली फीलिंग आएगी तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होगी। ठीक है, तो द बैकवर्ड लॉ हमें कहता है कि हमें चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, लेट इट गो, हमें उनको छोड़ देना है, उनको जाने देना है। और जब हम ऐसा करते हैं यू विल हैव इट, कि मतलब आपके पास फिर वो चीज़ें आ जाएंगी। अब इसे और थोड़ा अच्छे तरीके से समझाती हूँ। जैसे मान लो अगर किसी का ब्रेकअप हुआ हो तो उसकी क्या एक कोशिश रहती है कि मुझे इससे बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के लिए वो हमेशा यही सोचता रहता है कि ये जो मुझे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है ना, ये जो मुझे बुरा लग रहा है, मुझे उससे बाहर निकलना है। तो वो हमेशा यही सोचता रहेगा कि क्या करूँ मैं, ऐसा क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, क्या करूँ। वो उसके लिए रिक्वायर्ड एक्शंस लेगा, पर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि इस तरह से वो कभी भी उस ब्रेकअप वाले जोन से बाहर नहीं निकल पाएगा, उस दर्द से बाहर ही नहीं निकल पाएगा इवन। और होगा क्या, वो पूरा दिन उस पर्सन के बारे में ही सोचता रहेगा, उसी के बारे में उसको ख्याल आते रहेंगे, और जैसे ही या उसके बारे में वो और सोचता रहेगा, उसका वो जो पेन होगा वो कम नहीं होगा, वो और बढ़ता जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट हमें क्या करना है, हमें खुद को टाइम देना है। ठीक है, हमें पहले तो ये स्वीकार करना है कि ठीक है जो है वो है, ब्रेकअप हो गया है, पर्सन आगे मूव ऑन कर गया है, अब मुझे खुद पे ध्यान देना है। वो जो एनर्जी हम उसके साथ एक्सचेंज कर रहे थे वहाँ से हटा के खुद पे ले आनी है, खुद को टाइम देना है, खुद को हील करने पे काम करना है। ठीक है, तो एक बात अच्छे से जान लो कि अगर आप पॉजिटिव एक्सपीरियंस के पीछे हमेशा भागते रहोगे कि मुझे पॉजिटिव फील करना है, तो ये अपने आप में ही एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है। इसलिए जो नेगेटिव एक्सपीरियंस, जो नेगेटिव चीज़ों को अभी आप डील कर रहे हो, नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ भी है, पहले उनको स्वीकार कर लो कि अच्छा ये हैं। जब आप ऐसा करोगे तो वहाँ पे अप्लाई होता है द बैकवर्ड लॉ कि ठीक है जो है वो है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर मान लो कि हर वक्त आप यही सोचते रहो कि मुझे अच्छा फील करना है, तो एक अंदर से आएगा ना कि अच्छा तो अभी अच्छा फील नहीं कर रही है इसलिए तो इस बारे में सोच रही है। तो यहाँ से वो जो बीच में वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, है ना, ये जो बीच में एक वो लैक वाली फीलिंग आती है कि अच्छा नहीं फील कर रही हूँ, वो खुद ही कम हो जाएगी, खुद ही ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को पहले तो एक्सेप्ट कर लिया। हम ना एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। अभी कल की टीचिंग में मैंने ये कहा था ना कि खुश रहने का एक मंत्र ये भी है कि जो जैसा है पहले उसको एक्सेप्ट कर लो। हम क्या करते हैं, रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं कि ऐसे क्यों नहीं है, क्यों ऐसे नहीं है। ठीक है, तो पहले तो एक्सेप्ट करो। ये जो द बैकवर्ड लॉ है इसको समझो, इसके बारे में और पढ़ो। ठीक है, गूगल में जाके इसको सर्च करो कि द बैकवर्ड लॉ होता क्या है।
ठीक है। जैसे मान लो कोई ड्रग एडिक्टेड है तो कहीं ना कहीं उसको खुद को भी ये पता होता है कि ये उसके लिए अच्छा नहीं है, ड्रग्स उसके लिए अच्छे नहीं हैं। लॉन्ग लाइफ में वो उसको बहुत ही फिजिकली मेंटली हर तरीके से उसको वो नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो अब वो एडिक्टेड तो बन चुका है, चाहता है कि उससे छुटकारा पाना है, उसके लिए काम भी करता है, पर क्या करता है, हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे ये जो मेरी एडिक्शन है वो दूर हो जाए, हमेशा उसी के बारे में सोच रहा है। तो क्या होगा, फिर से वही हो गया कि जैसे हम खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश बार बार करते रहते हैं कि नेगेटिव है पर फिर भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। सेम जब हमें पता है कि हमें ये एडिक्शन है तो बार बार उस एडिक्शन के बारे में ही सोच रहे हैं। बेशक आपके थॉट्स में ये हो कि मुझे उससे छुटकारा पाना है और उसके बारे में आप और चीज़ें सर्च कर रहे हो, और चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, पर मेरी ये बात समझना है कि आप ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे हो, फिर से ड्रग्स पे कर रहे हो। ठीक है, हर टाइम आप उसी के ही बारे में सोच रहे हो और होगा क्या, आपसे नहीं छूटने वाली है वो इस तरह से। इंस्टेड ऑफ दैट आपको क्या करना है, अपने माइंड को शिफ्ट कर लेना है, अपना ध्यान जो है वो इस पे कि मुझे ड्रग्स से छुटकारा पाना है। इससे बढ़िया है कि आप कोई ऐसी स्किल पे काम कर लो, आप पेंटिंग करना सीख सकते हो, आप कुछ ऐसी स्किल पे काम कर लो जिसको करने में आपको मज़ा भी आए और जिसमें आप बिज़ी भी हो जाओ। तो ये बात तो आपने सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर है। जितना आप खाली रहोगे, ठीक है, उतने ही वो चीज़ें आप पे हावी होती रहेंगी। इससे बढ़िया है कि वहाँ से फोकस हटा के ऐसी चीज़ में फोकस लगाओ, ऐसी चीज़ को सीखना शुरू करो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट भी बढ़े और आपका ये जो टाइम है, जो आपका टाइम खाली दिमाग था, जो आपका खाली टाइम था, वो क्या बोल रहा था कि मुझे वो चीज़ चाहिए, है ना, कि मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे अब ये करना है, मेरी बॉडी ये डिमांड करे। उससे बढ़िया है कि खुद को बिज़ी रख लो, कुछ नया सीख लो उसमें। अब जैसे मान लो कि कोई बहुत ही लोनली फील करता है, ठीक है, तो वो और लोनली फील करता रहेगा अगर वो हमेशा यही उसी के बारे में सोचता रहेगा कि मैं तो लोनली हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ। इससे बढ़िया है कि हाँ, एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं ना अकेला अकेला फील कर रहा हूँ, है ना, मैं किसी की कमी महसूस कर रहा हूँ। तो बढ़िया है ना, पहले तो एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या करना है, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है ये कि हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं इस वक्त अकेला ही हूँ। अब जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग होते हैं जो काम की वजह से या पढ़ाई की वजह से घर से बाहर रहते हैं, है ना, चाहे वो घर से बाहर किसी दूसरे शहर में रहें, चाहे वो अलग देश में रहें, है ना, सेम ही सबका केस होता है। तो मान लो कि अब वहाँ पे अकेले रहते हैं तो बार बार घर की याद आती है, बार बार यही याद आता है कि मैं तो अकेला हूँ, इस तरह से बस अकेलेपन में वो डूब गए हैं और वो उनको नेगेटिव कर रहा है। किसी भी तरह से हो सकता है वो, ये तो मैंने एग्जांपल दिया कि घर से बाहर रहने का। ये कई बार ऐसा भी होता है कि घर में रह के भी अकेला ही पर्सन फील करता है किसी सिचुएशन में, है ना, या किसी का ब्रेकअप हो जाता है तब वो अकेला फील करता है, या मतलब ऐसे कुछ भी, है ना, कि जॉब चली गई है तब भी वो अकेला फील करेगा। तो अगर मान लो आप किसी भी वजह से अकेला फील कर रहे हो, देन एक्सेप्टेड कि हाँ, अकेला महसूस कर रहा हूँ अकेला महसूस, ठीक है ना, बस पहले तो ये एक्सेप्ट किया, आधा काम तो यहीं पे हो गया। और दूसरा, जब आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली ना और अपना दिमाग दूसरी तरफ लगा दिया, अब ये नहीं कि लोगों को चेज़ करने में लगे कि यार मैं अकेला फील कर रहा हूँ, आ जाओ मेरे पास, मेरे से बात कर लो, ये कर लो वो कर लो। कितनी देर तक आपसे कोई बात करेगा, कितनी दिन आपकी बातें सुनेगा, कितना आपकी नेगेटिव चीज़ों को सुन के वो आपको सांत्वना देगा, आपकी थोड़ा प्यार जताएगा, नहीं हो पाएगा ना सामने वाले से भी, ठीक है। वो खुद अकेला है, मैंने अभी कल की टीचिंग में बोला ना, सामने वाला तभी दे पाएगा जब उसके पास खुद होगा। सब ऐसे ही भिखारियों की जैसे एक दूसरे से मांग रहे हैं। इससे बढ़िया है ना, हम खुद को अपग्रेड करने पे काम करें, ठीक है। खुद को देख लिया कि हाँ, मैं अकेला फील कर रहा हूँ, एक्सेप्टेड कि हाँ, मैं अकेला फील कर रहा हूँ, अब मैं खुद को बिजी रखूँगा, खुद में अपग्रेड करता हूँ, अपनी स्किल्स पे काम करता हूँ, कुछ नया सीखता हूँ, खुद को बिजी रखता हूँ। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जो अकेलापन है वो दूर हो जाएगा। आप या तो आप बिजी हो जाओगे कहीं पे, है ना, खुद को बिजी कर लोगे, या दूसरा ये हो सकता है कि आप उस अकेलेपन को फिर इंजॉय लग जाओ करने, ठीक है। तो आज की टीचिंग बहुत ही बढ़िया है। आज की टीचिंग में यही कहा है कि जिस चीज़ को ना आप रेजिस्ट करते हो वो चीज़ आप और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। फिर यही सवाल आता है सबका कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ भी लिया है, जान भी लिया है, फिर क्यों हमारी मनचाही चीज़ें हमारी ओर अट्रैक्ट नहीं हो रही है? बिकॉज क्योंकि आप हमेशा उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। थोड़ा सा ना लेट गो करना पड़ता है, लेट इट गो, ठीक है। पहले तो एक्सेप्ट किया कि नहीं है, वो चीज़ नहीं है तो नहीं है, ठीक है। और दूसरा, उसको ना अपने माइंड पे हमेशा ही नहीं रखना होता है कि डेस्परेट हो रहे हैं, कब ये होगा वो होगा, है ना। तो
अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ठीक है, जान लिया समझ लिया। अब द बैकवर्ड लॉ, इसको भी आज जान लिया समझ लिया। अब इसको भी हमेशा दिमाग में रखना है कि एक्सट्रीम नहीं जाना है किसी भी चीज़ में। जो है पहले उसको स्वीकार करो, फिर उसके बाद उस पर काम करो, ठीक है। और ये तो आज की टीचिंग में हमें यही कहा गया था कि जिसे शिद्दत से नहीं चाहते हैं ना नेगेटिव होना, नहीं चाहते हैं कि ब्रेकअप हो, नहीं चाहते हैं कि ड्रग एडिक्टेड हो, नहीं चाहते हैं कि पैसे कम हो, चाहते नहीं है पर अट्रैक्ट कर रहे हैं उसे। क्यों और ऐसा क्यों हो रहा था, ये पहले जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया उसमें आपको समझ में आ गया। क्यों हमेशा उसी के बारे में सोच रहे हो। जब उसी के बारे में सोच रहे हो तो माइंड में यही जा रहा है कि अच्छा अभी तेरे पास ये चीज़ नहीं है, ठीक है। और ये जो लैक वाली फीलिंग है, फिर वो और लैक वाली फीलिंग को और उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। इसलिए अपनी ये जो एनर्जी है ना, अपनी ये जो पावर है मैनिफेस्ट, ये जो अपनी पावर है कि आप जो चाहो वो पा सकते हो, मैनिफेस्टेशन की पावर, क्रिएशन की पावर, इसको वहाँ पे लगाओ ना जो आप रियल में चाहते हो। तो इसके लिए ना अब ये जो कमी थी कि द बैकवर्ड लॉ हमें पता नहीं था, आज वो भी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, वही चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो हम चाहते हैं। इसे अच्छे से समझेंगे। आज की टीचिंग को एक बार दोबारा सुन लेना, अच्छे से समझ लेना, द बैकवर्ड लॉ को खुद भी पढ़ लेना। तो बस हमें ये ध्यान से अपने ध्यान को लगाना होता है कि हम किस तरफ हमारा ध्यान लग रहा है। सोचते तो हम यही हैं कि हाँ हम जो चाहते हैं हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, पर एक टाइम पे बहुत एक्सेसिव सोच लोगे, उसी के बारे में सोच रहे हो दिन रात, तो क्या होगा, माइंड में ये जाएगा अब भी तेरे पास नहीं है ना, इसलिए तो इस बारे में सोच रहा है। तो आजकल ये जो टीचिंग्स चली हैं, हर रोज़ की टीचिंग सुना करो। अब जैसे एक्ट एज इफ वाला था, तो उसमें आप ऐसे एक्ट कर रहे कि वो चीज़ पहले से ही आपके पास है, तो वहाँ पे अंदर वो लैक वाली फीलिंग जनरेट ही नहीं कर रहे थे। अब डिपेंड करता है ना आप कितना इन सब चीज़ों को समझ पाते हो, कितना इस लेवल पे आपका विश्वास है, किस लेवल पे आप इनको इम्प्लीमेंट कर पाते हो। सबका अपना अपना इंडिविजुअल है, तो कोई चीज़ किसी के लिए काम करेगी, कोई चीज़ किसी के लिए काम नहीं करेगी। डिपेंड करता है कि आपने कितना समझा, कितना जाना। और दूसरा, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस हुए, छोटे छोटे जो आपको चीज़ें लग रही हैं कि हाँ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने के बाद से और क्लैरिटी मिली, ये चीज़ मेरी तरफ अट्रैक्ट हुई, ये हुई, खुद को ऑब्जर्व करो, ठीक है। अपनी पावर को देखो, सबकी अपनी अपनी पावर है, क्रिएशन पावर। मेरी कुछ और होगी, आपकी कुछ और होगी, किसी और की कुछ और होगी। खुद को ऑब्जर्व करते रहो कि क्या जब मैं सोचता हूँ तो कौन सी चीज़ मेरे लिए काम करती है, क्या मेरे लिए काम नहीं करता, ये सब कुछ जानो, ठीक है। और मैं यही कह रही हूँ कि थोड़ी सी टीचिंग्स बची हैं और थोड़े से इस साल के दिन बचे हैं। हर दिन एक टीचिंग सुननी है, उस पर काम करना है, और ऐसे काम करते करते हम खुद को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर लेंगे और हमारे आने वाले हर साल खुशियों से भरे होंगे, प्यार से भरे होंगे, क्योंकि हमने खुद पे काम किया होगा। हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ हम गलती करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए, खुद पे ढेर सारा काम कीजिए, और किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए, किसी से माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग दीजिए, और किसी से काफ़ी लंबे समय से बात नहीं की है तो बात कर लीजिए, कॉल कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, कुछ भी कीजिए, जाके मिल लीजिए और उन्हें बताइए कि यू आर इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ, ठीक है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और इन वीडियोज़ को दिल खोल कर शेयर करें। अपनी ज़िंदगी तो बदलनी है, खुद को तो अपग्रेड करना ही करना है। बाकी जो भी आपके लव्ड वंस हैं, सबके साथ इन वीडियोज़ को शेयर किया करें, ठीक है। तो एंड हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ब्यूटीफुल मैजिकल सरप्राइजफुल डे। और अंत में मेरे साथ कहें, सबका मंगल हो।